तो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो तामसपुरा न्यूज़ 11। आज हम आए हैं फतेहाबाद के हंस मार्केट में, जहां प्रशासन द्वारा अतिक्रमण चलाया गया था। आज व्यापारी मंडल और पूरे दुकानदार आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं प्रदर्शन करने के लिए। को दिखाएंगे, वहां पे जाके अधिकारी बात करेंगे इनसे। तो यहाँ पहुंचे हैं व्यापारी मंडल के लोगों से, दुकानदारों से, जो कि काफी परेशान है। एक अतिक्रमण हटाओ अभियान सरकार ने चलाया था। बस ये अतिक्रमण अभियान जो सरकार ने चलाया था, जो कि नाजायज दुकानों पे ये इनका हटाया जा रहा है, इसके विरोध में पूरे दुकानदार व्यापारी मंडल यहाँ इकट्ठा हुए हैं। ये आज सरकार का पुतला फूंकेंगे, आपको दिखाएंगे, उनसे बात करेंगे। तो जुड़े रहें दोस्तों, आप देख रहे हैं तामसपुरा न्यूज और फिर यूट्यूब चैनल है जो हमारा टीपी न्यूज़ 11 के नाम से। दिवाली का त्योहार है, सब आम नागरिक, गरीब से गरीब आदमी, मजदूर से मजदूर आदमी भी कपड़ा भी खरीदेगा, किराना का सामान भी खरीदेगा, बर्तन भी खरीदेगा, तुम छल्ली भी खरीदेगा। और दुकान के अंदर सामान ही नहीं होगा और दुकान का सामान दिखेगा नहीं, वो क्या लेगा? आप दिखता। मैं आपके माध्यम से अपडेट था। मैं आपको फतेहाबाद ने मिस किया काका इस बार। बिल्कुल मैं माफी मैंने मांगी है, क्योंकि मेरे बड़े भाई बीमार थे। पर मैं अब व्यापारियों से एक बात कहूंगा कि मेरे को जब आप बुलाएंगे, मैं बिना बुलाए वहां खड़ा मिलूंगा। नंबर 1। नंबर 2, आज जो हमने अभूतपूर्व बंद किया है, आप इसको इतिश्री मत मानना, ये खत्म हो गया। दिवाली के बाद जैसे ही व्यापार मंडल की जिन संगठनकर्ताओं ने आज इसका आह्वान किया है, मैं उनको बधाई भी देता हूं और साथ सारे व्यापारियों से अपील करता हूं, नम्र निवेदन भी करता हूं कि भाई लोगों, आप जब भी आपको व्यापार मंडल से कॉल आती है तो आपको इकट्ठे होना है। आपका आप दिया हुआ टाइम क्या होता है कि लड़ाई ये कोई छोटी लड़ाई नहीं है। मैं पीछे उधर से आया हूं, मुझे किसी शहर में तोड़फोड़ नहीं दिखी। मैं चंडीगढ़ से आया, पूरा हरियाणा क्रॉस करके, कहीं नहीं था। मैंने फतेहाबाद जब आया हूँ 3 दिन पहले, तो मैंने देखा कि ऐसी जगह तोड़ी गई जो तोड़नी नहीं चाहिए थी, और जो तोड़नी चाहिए थी वो तोड़ी नहीं गई। इसका मतलब क्या है? अधिकारी मनमानी कर रहे हैं। मैंने जैसे पहले बोलते हुए कहा कि लोगों को काम करने के लिए टाइम नहीं है, उसके लिए तो पैसा चाहिए। और जब कोई गैर कानूनी कार्रवाई करनी है तो आप सुबह 5 बजे उठ जाते हो, आप 6 बजे उठ जाते हो। तो ये क्या हो रहा है प्रदेश के अंदर? मैं छुट्टी के दिन में भी मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री को आगाह करना चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री जी, डेमोक्रेसी में ये बिल्कुल ठीक नहीं है। आप प्रजातंत्र की हत्या करवा रहे हो। व्यापारी जो अपना जीएसटी देता है और इतनी ड्यूटी देता है, वो सुबह 7 बजे आता है, शाम को 9 बजे जाता है, वो चोर हो गया। ये भ्रष्ट अधिकारी जो इनको तनख्वाह मिलती है, उसके बाद ये काम करने के पैसे लेते हैं। आप किसी से पूछ ले, तहसील में चले जाए, कमेटी में चले जाए, भ्रष्टाचार रूपी अब तक ने पूरे अपना पैर पसार रखा है। छोटे छोटे व्यापारी हैं, छोटे छोटे रेडी वाले हैं, इनसे भी उगाही की जाती है। तो ये बहुत गलत हो रहा है व्यापारियों के साथ। और मैं आगाह भी करना चाहता हूँ, जब तक नहीं था तब तक नहीं था, चाहे मुझे कुछ करना पड़े, आज के बाद व्यापारियों के साथ नाजायज नहीं होने देंगे। आप अपनी गाइडलाइन जारी करो। आप 3 फुट का शेड लगा सकते हो, कमेटी बनाई जा सकती है। हाँ बिल्कुल, इसके बनाएंगे। नारायण साहब खड़े हैं मेरे साथ, इसके ऊपर एक संयुक्त कमेटी भी बनेगी। आप हमारे को गाइडलाइन दो व्यापारियों को, भाई आपने 3 फुट धूप आती है दुकान के अंदर, आज अब सूरज ऐसे निकला हुआ है, धूप जाती है। ईस्ट साइड की दुकानें, उनमें सूरज आ रहा सीधा, तो व्यापारी कैसे बैठेगा अंदर? तो आज ये परंपरा सदियों से चली आ रही है, कोई आज बंद थोड़ी होने वाली है, या पूरे प्रदेश में बंद हुई हो। तो आप उनको गाइडलाइन दे कि आपने 3 फुट का छज्जा करना है आगे, और आपने 2-3 स्टेप बनाने दुकान में जाने के लिए। आप देखो, फतेहाबाद शहर को आप भली भांति समझते हो। फतेहाबाद शहर में जब बारिश होती है, कहीं 3 फुट पानी होता है, कहीं 2.5 फुट पानी होता है। 2.5 फुट के तो 3 स्टेप होते हैं किसी दुकान में जाने के लिए। जाम खड़े हैं जवाहर चौक में, या 3 फुट पानी होता है, तो व्यापारी अपनी दुकान में कैसे जाएगा? अब इन अधिकारियों को क्या पता, इनको तो तनख्वाह मिलती है, इनको व्यापारियों का क्या पता व्यापारी कैसे अपनी रोजी रोटी चलाता है, अपनी जिंदगी को कैसे चलाता है। व्यापारी तो चोर नहीं है। व्यापारी गवर्नमेंट को टैक्स देता है और आप लोगों को नमस्ते करता है, उसके बाद भी आप गुंडागर्दी करते हैं। ये तो सरासर गुंडागर्दी है व्यापारी को। और खास तौर फतेहाबाद की बात करूं तो दोस्तों देखना एक बार फतेहाबाद की गलियों का हाल, जैसे पहले कितनी रौनक होती थी, कितना अच्छा लगता था शहर, लेकिन जब से ये पीला पंजा चला है तो एक तरह का श्रृंगार सा ही छिन गया है फतेहाबाद शहर का। बिल्कुल सूना सूना सा लग रहा है, जैसे कि शादीशुदा महिला और उसके बाद में विधवा महिला से कंपेयर किया जाए
तो ऐसा हाल हुआ पड़ा है जब से पीला पंजा चला है। इसके बैनर उखाड़े गए हैं जो दुकानों के आगे लगे हुए थे, शेड वगैरह, तो बिल्कुल सूना सूना सा शहर सा लग रहा है, जैसे कोई बसता ही ना हो यहाँ पे। तो दोस्तों आप देख रहे थे तामसपुरा न्यूज़ 11, यूट्यूब पे जो चैनल है हमारा टीपी न्यूज़ 11 के नाम से है। तो धन्यवाद दोस्तों। ये दरबार चौक में तो व्यापार मंडल के प्रधान फतेहाबाद दरबार चौक मंदिर आप देख रहे हैं, तो व्यापारियों और दुकानदारों द्वारा सरकार के खिलाफ अपना प्रदर्शन कर रहे हैं, उनका पुतला फूका जा रहा है। ये लाइव तस्वीरें आप फतेहाबाद के दरबार चौक की। अभी इनके बीच में किसान नेता पहुंचे हुए हैं, सुनते हैं उनकी वार्तालाप। टीएमसी फतेहाबाद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। सरकार की कठपुतली बनने वाले अधिकारी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। और ये फतेहाबाद को शमशान बनाने पर तुले हुए हैं। हमें इनकी दुरुपयोग को बाहर निकालना है और सरकार से मांग है इनको फतेहाबाद से क्या चाहिए भी है, पब्लिक इंटरेस्ट वाली नौकरी पर मत लगाए। धन्यवाद। देखिए भाई जगह पर बिना बैनर दो, ठीक है माइक हो गया, ठीक है ठीक है, बिना माइक ठीक है, वो तो माइक सारा सुन रहे हैं। देखिए नगर परिषद के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा सुबह पहले 5 बजे बगैर किसी व्यापारी को बताए इन्होंने तोड़फोड़ शुरू की। ये सिर्फ नगर परिषद भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है। जो अधिकारी ने तोड़फोड़ करा रहा है, कई जिले का अधिकारी है, उसके ऊपर पहले भी FIR दर्ज हुई हुई। हमने टुवाना के अंदर भी मुकदमा दर्ज कराने के लिए एप्लीकेशन दी हुई है। मैं कहना चाहता हूँ, जब दुकानदार ईमानदारी से काम कर रहा है, करोड़ों अरबों रुपए टैक्स दे रहा है, ये भ्रष्ट अधिकारी बिना पैसे दिए कोई काम नहीं करते। मैं खुले तौर पर कहता हूँ, वो वहाँ पे नगर परिषद में चले जाए। मेरी 4 ठेकेदारों से बात हुई, उन्होंने कहा हर काम का पैसा इनको देना पड़ता है। जब ठेके लेते हैं परसेंटेज ये लेते हैं, जब जगह ठेका मिलता है, जब पेमेंट करते हैं, जब फिर नहीं करते हैं। इसी प्रकार हाउस टैक्स ठीक करवाना हो, प्रॉपर्टी ID ठीक करानी हो, प्रॉपर्टी ID बनानी हो, खुले तौर पर पैसा लेने का खेल खेलने जा रहे हैं। ये लोग पूरे साल व्यापारियों को अधिग्रहण के नाम पर तंग कर पैसे लेते हैं, करोड़ों रुपए गाड़ी बनाते हैं। सरकार को इन भ्रष्ट अधिकारियों की जांच करनी चाहिए और जो उन्होंने अतिक्रमण के नाम पर तोड़-फोड़ की है, करोड़ों रुपए का जो नुकसान हुआ है, सरकार को इसकी भरपाई करनी चाहिए। साथ में जो भ्रष्ट अधिकारी पहुंचने के लिए आप दे रहा है, मैं बधाई देता हूँ फतेहाबाद की व्यापारियों को। ऐतिहासिक बंद दशहरे के दिन, दिवाली का त्योहार, उससे पहले नौरात्रि का त्योहार, यहाँ पूरा साल में एक त्योहार होता है जो थोड़ी बहुत सेल आती है। तो दोस्तों आप देख रहे हैं शहर की गली गली में अपना प्रदर्शन करते हुए सरकार के जो तानाशाही रवैये के खिलाफ जो अतिक्रमण चलाया जा रहा है सरकार की तरफ से, जो नजायज कुछ गरीब रेडी वालों और ये जो शेड लगे हैं दुकानों के, ये पूरा पीला पंजा चलाया जा रहा है बिना कोई नोटिस दिए। उसके विरोध में ये काफी परेशान फतेहाबाद व्यापारी मंडल के और दुकानदार भाई अपना शहर में प्रदर्शन करते हुए। आप देख रहे हैं टीपी न्यूज और तामसपुरा न्यूज, जो कि हमारा
दुकानदारों ने आज धरना प्रदर्शन के विरोध में आज अपनी सारी दुकानें बंद कर दी हैं। तो प्रदर्शन करने के लिए, पुतला फूंकने के लिए पूरे व्यापारी मंडल और दुकानदार भाई इकट्ठा हुए हैं, अपना विरोध बता रहे हैं शांतिपूर्ण तरीके से। चंबड़े सबसे पहले नोट पर ईद दशहरे का आज दशहरा है और तीसरा दिवाली का। हिंदू धर्म में सबसे बड़ा त्योहार साल में एक बार आते हैं। ये 3 बड़े त्योहार होते हैं जो बड़ी धूमधाम से पूरे देश और प्रदेश के अंदर मनाए जाते हैं। और सरकार की तरफ से दुकानदार के लिए छूट होती है त्योहार के अंदर भी अपना सामान डिस्प्ले करके आम जनता को दे। मैं पूछना चाहता हूँ, आपने देखा नहीं दिवाली के त्योहार के अंदर लोग काउंटर से लगा लेते हैं, 4 पाई लगा लेते हैं, टेबल लगा के सामान यो दे दे, यो दे दे, यो दे दे, यो दे दे, और थैला भर के गाँव वाले सामान ले जाए। क्या वास्ते? और आप दिवाली के समय के अंदर, त्योहार के समय के अंदर, मैं कहना चाहता हूँ, एक अधिकारी बड़ा बदमाश है, मैं उसको धमकाया भी था। वो अपने आप में सोचते मैं फन्ने खाऊं। अरे फन्ने खा कोई नहीं, ऐसे अधिकारी का तो कॉलर पकड़े भीत में चेप रहे काम व्यापारी ने पहले भी किया, अपना आगे भी करेगा। ये हमारे नौकर है, आपके नौकर है, हमारे पार्षद साहब बैठे हैं, इनके नौकर है। आप करोड़ों अरबों रुपए टैक्स देते हो, तनख्वाह कहाँ से मिले? तनख्वाह जो आप टैक्स देते हो उससे तनख्वाह मिलती है और कहीं से तनख्वाह नहीं मिलती, मगर काम बन गया। मैं एक बात कहना चाहता हूं, ईमानदारी से बता देना भाई, नगर परिषद मेरे पास साथी बैठे, कहना नहीं चाहिए था, पूरी तरह से भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है। कोई काम आप ठेकेदार से पूछ लेना। मैं 4 ठेकेदार से बात करके आया हूं, फतेहाबाद का ठेकेदार, उन्होंने कहा है प्रधान जी हम तो बोल कौन सा, हमारी रोजी रोटी है, सवाल है हमारा, कल टेंडर बंद कर। हर टेंडर के अंदर कमीशन फिक्स है, इतना % कमीशन देना पड़ेगा, जब जाके उसका काम होता है। जब पेमेंट देनी हो फिर चक्कर लगाना पड़े, फिर 3 खत्म बन जाए, फिर कीमे ले। और मैं पूछता हूँ भाई, सरकार से मेरी अपील है, ये लोग सरकार और व्यापारी के बीच में जो भाईचारा खराब कर रहे हैं, अरे मुख्यमंत्री जी इनका इलाज कीजिए। अरे व्यापारी तो आपके हैं, व्यापारी आपसे दूर कहाँ जाएंगे? जिसने दुकान करनी है, जिसने काम करना है, जिसने फैक्ट्री चलानी है, वो कभी सरकार से दूर हो नहीं सकता। हमारी मजबूरी है भाई। अरे ये है भाई, तो भाई हम तो रोजगार करा, सामने 100, 200, 500 हजार कमावा, 500-700 कमावा, टैक्स भी देवा, और टैक्स देने के बावजूद जितनी सामाजिक धार्मिक संस्था, गौशाला, मंदिर, धर्मशाला, प्याऊ, स्कूल जो चलते हैं, उसके अंदर भी दान आपका जाता है, जिसके कारण हरियाणा के अंदर संस्था चलती। अरे ये तो दानी लोग हैं। आप नू कह दो भैया समस्या है, कौन समस्या दूर करेगा? आप लोग करोगे। मेरी सरकार से भी मांग है, प्रशासन से भी मांग है, भाई कहीं बाजार के अंदर आपको समस्या लगे, पहले व्यापार मंडल से बात कीजिए। भाई इस बाजार में समस्या है, व्यापार मंडल वाले उस बाजार के प्रतिनिधियों को बुलाएंगे, मीटिंग 100, 200, 500 हजार देगा, पंडा जुड़ा। इनकी आदत सी बन गई पैसे खाने की, पैसे लेने की और नाजायज तंग करने की। पैसे भी खावे और फिर गुरावे, कौन ही होता भाई? एक काम कर लो, या तो तुम ईमानदारी से काम कर लो, रिश्वत लेनी छोड़ दो, ठेकेदार से लेनी छोड़ दो, ईमानदारी से काम कर लो, हम तुम्हारे साथ। अरे तुम बताओ, हमारी तो 2 रुपए की पुड़िया तो सीधा ला की है, एक चीज बेचा, किराना का सामान बेचा तो सीधा ला गया, 1 मीटर कपड़ा बेचा तो ताने सीधा, बर्तन बेचा तो सीधा। भाई वो काउंटर बाहर में आ गया तो तेरे बाप की दुकान गए, दुकान हमारी, काउंटर हमारा या सड़क हमारी। जब हम दुकान बोल लेते हैं, मेरे मंडी के साथी बैठे, उसमें लिखा होता है दुकान का फर्ज किसकी है, वो आड़ती की है। दुकान कागज जितना पूरा फर्ज वो आड़ती का होता है। गुलदस्ता बनता है कि नहीं बनता भाई साहब? और उसके बाद नहीं चले, सिर्फ बेलगाम अधिकारियों की चले,
तो क्या बनता है भाई साहब? विरोध बनता है ना भाई साहब। तो वो ही हम कर रहे हैं। हमारे बीच में राजीव साइकिल वाले खड़े हो जाएं प्लीज एक बारी। भाई साहब हम गए थे आपके साथ, उसी टाइम गए थे, हमने कहा इनका सामान वापस हो। 1 मिनट नहीं लगाया हमने, लगाया भाई साहब? ये इनकी दुकान बाद में उजड़ी है, पहले हम वहाँ पे पहुँच गए 5 मिनट में। जब चलती ही नहीं है उनकी तो हम, इसलिए मैं इनका भी आभार व्यक्त करता हूँ। हमारे बीच में मोहनलाल नारंग जी, मैं इनको कहूँगा 5 मिनट लें, वो भी संबोधन करें। सभी को मेरा नमस्कार। जैसे कि आपको पता है कि आप यहाँ हंस मार्केट में बैठे हैं, भगत सिंह जी का स्टेचू यहाँ है, जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। और दुर्भाग्य से देश के अंदर सरकारें बदलती रही और अभी बदल रही है, तो जैसा वो चाहते थे हिंदुस्तान वैसा तो नहीं बनाया। लेकिन उसके बावजूद भी अब मैं इस इशू पर आऊँगा जो अपना चल रहा है यहाँ अतिक्रमण का। बड़ा क्लियर है कि अतिक्रमण हटना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। देखिए, फतेहाबाद की जो जियोग्राफी है वो देखनी पड़ेगी। फतेहाबाद की एक अनप्लान्ड सिटी है ये। पहले बसा हुआ था फिरोज शाह में बीमा बस्ती के इलाका, ये ठक्कर बस्ती, बाद में ये डेवलप होते गए। उस टाइम मेरे साथ जो पुराने व्यापारी बैठे किराने के, कभी नजायज नहीं होने दी किसी अफसर के द्वारा, चाहे वो सैंपल वाला था, टैक्स वाला था, कोई भी था। जब तक हमारी एसोसिएशन के प्रधान नहीं पहुंचेंगे मौके पर, जब तक कोई कार्रवाई नहीं रुकेगी। दूसरी बात, हमारे व्यापार मंडल के प्रधान जी बैठे हैं, इन्होंने अपनी दुकान से जरूर मीटिंग की, सूचना दी, सारे काम हुए, परंतु मौके पे किसी एसोसिएशन का प्रधान किसी की दुकान पे नहीं पहुंचा। एक गरीब साइकिल वाला जिसके 50 से 60 हजार की साइकिलें मेरे ख्याल इस हिसाब से फेंकी गई जैसे कोई कबाड़ है उसका। उसके बाद उसकी रेडी उठाई गई, वो ऐसे फेंकी गई नई साइकिलों के ऊपर जैसे वो कबाड़ ही करना है। और जो उठाने वाले थे, अफसर थे, वो दांत मार रहे थे उसके व्यापारी के नुकसान को देखते हुए। देखो, मैं भी उसी पार्टी में हूँ, बीजेपी में हूँ, पदाधिकारी में हूँ। हमारे जो व्यापार के पदाधिकारी थे मंडलों के, वो 2 घंटे में, पता नहीं 1 घंटे में वहां पहुंच के फुल दस्ता लेके, पता नहीं क्या बढ़िया काम हो गया शहर के अंदर। उसके बाद भी टूट फूट हुई, क्यों नहीं गए दोबारा ये लोग भी? आज हम, कल तो हम गुलदस्ता देखे गए थे, आज ये तोड़ फोड़ की हुई, पूरा मतवाना मैं साहब कहीं भी नहीं रह सकता। यही मतलब मन की जो चीज थी वो निकालने के लिए आया। नहीं तो मैं मेरे फैक्ट्री में रहता हूँ, यहाँ दुकान है मेरी, छोटा भाई बैठता है। से स्टार्ट होता है, उनको पता है कि फतेहाबाद के लोग काफी अमन पसंद लोग हैं। तो साथियों, हमारा जो राइट बनता है, राइट हमारा जो संवैधानिक अधिकार है कि हम लोग अपनी मांगों के लिए इकट्ठे भी हो सकते हैं, हड़ताल भी कर सकते हैं, प्रदर्शन भी कर सकते हैं। अगर कोई कमेंट किसी तरीके के अगर करता है तो हम उससे निरुत्साहित नहीं होना, क्योंकि इस तरह की चीजें वो लोग करते हैं जिनको पूरी जानकारियाँ नहीं होती। ये जो अधिकारी हैं, सरकार के जो नुमाइंदे हैं, मौजूदा राजनीतिक पार्टियां हैं, उनके नुमाइंदे मिलके और हमारे व्यापारियों संगठनों के साथ मिलके अगर ये कोई कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाते हैं तो मेरे ख्याल से हमारे साथियों को कोई एतराज नहीं होना चाहिए। तो मैं समय को देखते हुए और आए हुए भीड़ को देखते हुए आप सभी को एक आह्वान करना चाहता हूँ कि आप मेरे पीछे बोलेंगे, व्यापारी एकता। प्रकाश जी को बोला कि ये अपना संबोधन दें। जय श्री राम, जय श्री रूप महाराज। फतेहाबाद का दुर्भाग्य था कि उसी ने जो तोड़ फोड़ की गई, बिना सूचना किया, बिना किसी की सलाह मशवरे के, और फतेहाबाद के लोगों ने ज्यादा ये देखियो मैक रखा था वो बैठा हुआ है। तो वहाँ ये 5:30 बजे गए थे, 8 बजे जैसे व्यापारियों ने घेरा, ये अपनी गाड़ियों समेत वापिस भाग गए। अगर 1 घंटा और रुकते तो क्षेत्र का इलाज भी कर देते। और वहाँ जब स्ट्राइक हुई, आपने देखा होगा, एक भी दुकान खुली नहीं थी, एक भी रेडी नहीं लगी। तो फतेहाबाद वालों को पता नहीं क्या मन में है, एक शख्स ने दुकान ऊपर लगाया हुआ अपने छत के ऊपर गाड़ी थोड़ी चढ़ेगी, को एनरोलमेंट थोड़ी है, कहाँ लिखा हुआ है? वो बताए अफसर कि जो उनके पास हाई कोर्ट से आया है उसमें शेड का जिक्र है कहीं? कुछ उनसे आप सिर्फ अप्रोचमेंट वो तोड़नी है, किसी ने दीवार निकाल दी या पेड़ियाँ आगे बढ़ा दी या कोई नजायज और
पक्का स्थायी कब्जा कर दिया। छाटे का कहीं जिक्र नहीं आपकी सोच से। अभी भी दुकानें खुली है, नुकसान तो उनका भी हुआ है। अरे थोड़ा जगह बना लो। अरे मुर्दाबाद मुर्दाबाद। कार के खिलाफ फूका जा रहा है। जो बाहर चौकियां आप देख रहे हैं, व्यापारी मंडल द्वारा और दुकानदारों द्वारा हेलो